बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का थर्ड क्लास है आज, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं तो आइडिया और क्लियर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है? 2,40,000। ठीक है, हमारे कैश बुक के हिसाब से हमारे बैंक में 2,40,000 रुपीज का बैलेंस है। डन। बोल रहा है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू रुपीज 1,36,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। तुमने चेक इशू कर दिया, तुमने किसी को चेक दे दिया, तो तुम अपने हिसाब से अपना बैंक बैलेंस अपने बुक्स में कम कर दिए हो, लेकिन सामने वाला अभी तक तुम्हारे बैंक में चेक प्रेजेंट नहीं किया है, तो तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट में भी बैलेंस ज्यादा दिखेगा। ठीक, और ये जो डिफरेंस है, ये कौन सा डिफरेंस है? टाइमिंग डिफरेंस है, टेम्पररी डिफरेंस। ओके, चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट्स टू रुपीज 90,000। चेक बैंक में जमा किए, डिपॉजिटेड इन द बैंक, ओके, बट नॉट क्लियर्ड। आपको किसी ने चेक दिया है, आप वो चेक बैंक में जमा कर दिए हैं, तो 90,000 रुपए का चेक आप बैंक में जमा किए, तो आप अपने हिसाब से अपना बैंक बैलेंस क्या कर दिए? अपने कैश बुक में इंक्रीज कर दिए, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो बैंक स्टेटमेंट में अभी भी बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक, तो डिफरेंस आएगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये कौन सा डिफरेंस है? टाइमिंग डिफरेंस। ओके, फिर बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू रुपीज 300। बैंक ने चार्जेस 300 रुपीज का काटा, तो बैंक तुम्हारे बैलेंस को कम कर देगा। तुम अपने कैश बुक में उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं किए हो, तो ये तो हमारे साइड से एरर एंड ओमिशन है, तो हमको इसका पहले एंट्री पास करना पड़ेगा अपने बुक्स में। ठीक, ये बीआरएस में नहीं जाना चाहिए। डन, अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू रुपीज 1,250। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट किया है, तो बैंक ने अगर क्रेडिट किया है इंटरेस्ट, तो तुमको तुम्हारे बुक्स में बैंक को डेबिट करना होगा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, यानी बैंक तुम्हारे बैलेंस को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है, तो तुमको अपने बुक्स में इसका एक एंट्री पास करना होगा। अच्छा, एक कॉमन गलती यहाँ पे कभी कभी बच्चे हड़बड़ी में कर देते हैं। बच्चे के दिमाग में एक बात बैठा हुआ रहता है कि सर वहां जो क्रेडिट हुआ, यहाँ वो डेबिट होगा। उल्टा चलता है ना, पासबुक में जो क्रेडिट हो रहा है कैश बुक में वो डेबिट होगा, और पासबुक में जो डेबिट हुआ है वो कैश बुक में क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे लाइन लिखा हुआ इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने बुक्स में जब एंट्री मारते हैं ना, तो इंटरेस्ट को डेबिट कर देते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिट किया है ना बैंक, तो उनको पता क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट होगा, तो वो एंट्री मार देते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्यों नहीं हो सकता? इंटरेस्ट अगर मेरा एक्सपेंस है, हाँ तो वो ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट को डेबिट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब है बैंक ने तुम्हारे बैलेंस को क्रेडिट किया है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? तो तुम अपने बुक्स में बैंक को डेबिट करोगे, बैंक बैलेंस को डेबिट करोगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो सर ये दोनों चीज कहां पे जाएगी? अमेंडेड कैश बुक में। और ये दोनों क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। और आपको ना पासबुक का भी बैलेंस दे दिया है कि बैंक स्टेटमेंट में अभी 286,950 दिख रहा है। ठीक, तो पहले ये दोनों चीज का एंट्री मार लेते हैं अपने बुक में। ठीक, तो एंट्री मार लीजिए कॉपी में जल्दी। हाँ ठीक है, कि एंट्री मारिए ना नॉर्मल। पहला एंट्री मारिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चार्जेस आप लिखिए ना एक बार,
बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक 300 300, ठीक है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 300 300। फिर बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है 1250, तो बैंक ने आपका बैलेंस बढ़ा दिया, तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 1250। डन, कोई प्रॉब्लम? अब क्या बनाना है अपने को, अमेंडेड कैश बुक। जिस दिन अपने बीआरएस बना रहे हैं उसी दिन, जिस दिन बना रहे हैं उसी दिन सारा एडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसको भी अपने अमेंड कर रहे हैं। कितना बैलेंस दिया हुआ है ऑलरेडी हमारे कैश बुक में, 240, और ये कुछ बोला नहीं है तो फेवरेबल बैलेंस है, तो टू बैलेंस बीडी 240,000। डन। फिर पहला एंट्री हुआ बैंक चार्जेस टू बैंक, तो बाई बैंक चार्जेस कितना आया ये 300। इधर आ गया टू इंटरेस्ट कितना है 1250, तो इधर आ गया बाई बैलेंस सीडी 240950, ठीक है। ये जो 240950 का बैलेंस है यही हमारे बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ये हमारे हिसाब से करेक्टेड बैंक बैलेंस है, ठीक। लेकिन सर बैंक स्टेटमेंट में तो 240950 नहीं दिख रहा है, बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है 286950। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इस डिफरेंस को वी विल प्रेजेंट इन बीआरएस। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, जस्ट एक शीट में अपने लिख कर रिकंसाइल कर लेंगे, हाँ भाई ठीक है मेरे हिसाब से इतना है, बैंक स्टेटमेंट में इतना है, डिफरेंस इन रीजन से है जो अपने आप आने वाले कुछ दिनों में एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक। कोई प्रॉब्लम? तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आया 240950। डन। फिर क्या हुआ था, एक चेक अपने इशू किए थे, तो चेक इशू किए थे, तो जैसे ही चेक अपने इशू किए अपने अपने कैश बुक में बैलेंस को कम कर दिए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में तो बैलेंस ज्यादा है, तो हमको अगर बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। तो ऐड चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना रुपया है सर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,36,000, ठीक है ना। तो ये 1,36,000 को अपने ऐड कर देंगे। फिर अपने कुछ चेक डिपॉजिट किया था, तो जैसे ही हमने डिपॉजिट किया हम अपने कैश बुक में बैलेंस को क्या कर दिए, इंक्रीज। तो ये तो इंक्रीज्ड बैलेंस है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में तो नहीं दिख रहा है, तो वहां जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट
क्लियर्ड 40,000, आई सॉरी 90,000। 286,950 ये आ गया क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? एकदम प्लेन सिंपल सम था, ठीक। ओके, अब एक चीज देखिए आप लोग, इसी सेम क्वेश्चन को अगर अपने ऐसे करते, इसी सेम क्वेश्चन को अगर मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं रहता, ये जो बैलेंस है एज पर कैश बुक ये हमारे क्वेश्चन में नहीं है, ठीक, तो स्टार्ट तो अपने को पासबुक से करना पड़ेगा 286,950। लेकिन अब हमारे यहाँ पे एक मजबूरी है कि जितने भी डिफरेंसेस हैं ये अपने को बीआरएस में ही शो करने पड़ेंगे। ये एकेडमिक लिमिटेशंस हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के लिमिटेशन नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास हमारा कैशबुक और पासबुक दोनों होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ पासबुक है हमारे पास, हमारा कैशबुक नहीं है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो एकेडमिक लिमिटेशंस में इस तरह के सम बन सकते हैं जहां पे सिर्फ पासबुक का बैलेंस अवेलेबल है और अपने को बीआरएस बनाने के लिए बोला है जो जो डिफरेंसेस दिए हुए हैं। तो हम ये चारों डिफरेंस को फिर बीआरएस में डालेंगे और कैशबुक का बैलेंस आएगा, और कैशबुक का यही वाला बैलेंस मिलेगा, अनकरेक्टेड वाला, वो करेक्टेड कैशबुक का बैलेंस नहीं आएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो इसको अगर अपने ऐसे स्टार्ट करते, बैलेंस एज पर पासबुक 286,950, 286,950 अगर अपने यहां से स्टार्ट करते बैलेंस एज पर पासबुक, तो फिर सब कुछ पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते कि पासबुक इस के कारण इंक्रीज हो रखा है कि डिक्रीज हो रखा है, ठीक है। तो जैसे पहला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तुमने चेक इशू कर दिया तो तुम अपने कैशबुक में अपना बैलेंस कम कर दिए, लेकिन पासबुक में तो बैलेंस कम नहीं हुआ है, तो पासबुक में अभी भी बैलेंस ज्यादा है। तो ये जो 286,950 का बैलेंस है ये इंक्रीज्ड बैलेंस है, ये तो ज्यादा है ऑलरेडी। तो हमको कैशबुक में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस करना होगा। तो कितना माइनस करें सर? 136, ये माइनस हो जाएगा, ठीक। फिर आपने चेक जमा किया 90,000 रुपए का, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो आप जैसी चेक डिपॉजिट करेंगे आप अपना कैशबुक का बैलेंस बढ़ा देंगे, बट बैंक स्टेटमेंट में तो अभी तक बैलेंस इंक्रीज हुआ नहीं है। तो बैंक स्टेटमेंट से जब कैशबुक में आएंगे, बैंक स्टेटमेंट से जब कैशबुक में आएंगे, कैशबुक में तो इंक्रीज हो रखा है ना बैलेंस, पास बैंक कैशबुक में तो बैलेंस इंक्रीज हो रखा है, पासबुक में तो इंक्रीज नहीं है। तो पासबुक से जब कैशबुक में आएंगे तो इंक्रीज करेंगे तभी तो टैली होगा, ठीक, समझ में आ रहा है बात? तो 90,000 रुपया ऐड। फिर बैंक ने चार्जेस काटा 300 रुपए का, तो बैंक तुम्हारा बैलेंस को क्या कर देगा? कम। कैशबुक में तो कम नहीं हुआ है, यानी कैशबुक में अभी भी बैलेंस ज्यादा है, पासबुक में तो कम दिख रहा है ना, यानी ये जो बैलेंस है ये रिड्यूस्ड बैलेंस है, ये जो बैलेंस है ये रिड्यूस्ड बैलेंस है, ठीक है। तो अपने जब कैशबुक में जाएंगे, कैशबुक में तो बैलेंस बढ़ा हुआ है तो अपने इसको ऐड कर देंगे, ठीक। फिर ये जो 1250 है ये बैंक ने क्रेडिट किया, तो बैंक ने तुम्हारे बैलेंस को इंक्रीज कर दिया, तुम्हारे यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं है तो तुम तो इंक्रीज नहीं की हो, तुम्हारे यहाँ अभी भी कम है बैलेंस।
तो ये वाला जो बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट में, ये तो इंक्रीज्ड बैंक बैलेंस है ना। यहां से जब कैश बुक में आएंगे तो 1250 लेस कर देंगे। ये सब प्लस माइनस करके देखिए, आपको यही वाला बैलेंस दिखाई देगा 240। ठीक है, तो सर अगर क्वेश्चन में पासबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप सारे डिफरेंसेस को बीआरएस में डालने के लिए मजबूर हैं, तो आपको एक कैश बुक का बैलेंस मिलेगा, वो हमारा करेक्टेड कैश बुक का बैलेंस नहीं है, वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ठीक है, इस ये वाला जो आपका बैलेंस आया 240, अब अगर आपको अमेंडेड कैश बुक बनाना है तो दिस विल बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर दैट अमेंडेड कैश बुक। ठीक, हालांकि हम आज तक ऐसा क्वेश्चन देखे नहीं हैं जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक का दिया हुआ है और सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आपको स्टेटमेंट बनाने बोला है बीआरएस का, साथ में अमेंडेड कैश बुक भी बनाने के लिए बोला है। समझ में आ रहा है? बट आ सकता है। तो अगर ऐसा है तो पासबुक से स्टार्ट करेंगे, सारे डिफरेंसेस को बीआरएस में पुट कर देंगे, एक कैश बुक का बैलेंस आएगा, वो फिर हमारा पार्ट बनेगा अमेंडेड कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस। फिर ऊपर में ही जो डिफरेंसेस दिए हुए थे उनमें जो एरर एंड ओमिशंस हैं हमारे साइड से, उनको हम अमेंडेड कैश बुक के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे। डन? कोई प्रॉब्लम? ओके, बोलो। कैसे बाद में प्लस माइनस का? तुमको तो एंट्रीज मारना होगा ना, तुमको तो कैश बुक को अमेंड करना होगा, तुमको ये वाला फिगर चाहिए भाई। सब कुछ फिर से 240 में अगर एडलेस कर देगा तो फिर फायदा क्या हुआ? तुमको तो अमेंडेड कैश बुक बनाना है, अमेंडेड कैश बुक में तो सिर्फ हमारे साइड का एरर्स एंड ओमिशंस को ठीक करेंगे। ठीक है, फिर 240 को लेकर ही अगर तुम सब कुछ फिर से प्लस माइनस कर दिया तो अपने साइड का गलती को अपने बुक्स में ठीक कहां किया? ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो ये समझ में आया? हाँ, ओके। देखिए ये वाला क्वेश्चन को, on 30th September 2022 the bank account of X according to the bank column of the cash book। अच्छा ये ओवरड्रॉन का सम है, हाँ ठीक है, इसको एक बार के लिए होल्ड करते हैं बिकॉज ओवरड्राफ्ट अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो इस सम को फिलहाल के लिए एक बार होल्ड करते हैं। ओके, देखिए ये वाले क्वेश्चन को, ऑन 30 December 2022 the bank column of A Phillips cash book showed a debit balance of 4610। ये जो 4610 है ये बैलेंस है, डेबिट बैलेंस किसके हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से ए फिलिप का, यानी फेवरेबल बैलेंस है। किस दिन का बैलेंस है ये? 30 दिसंबर। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यानी हम बीआरएस किस दिन बना रहे हैं? 30 दिसंबर 2022 को। कोई दिक्कत? ओके। पहला बोल रहा हूं, एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड। जब आपने कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों को कंपेयर किया तो आपको कुछ बातें पता चली। क्या क्या बातें पता चली? सर पहला है चेक्स अमाउंटिंग टू ₹6,30,000 which were issued to trade payables and entered in the cash book before 30th December 2022
वेयर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट। सर चेक था 6,30,000 रुपए का, जो हमने ट्रेड पेएबल्स यानी क्रेडिटर्स को इशू किए थे, और 30 दिसंबर के पहले अपने कैश बुक में उसका रिकॉर्डिंग भी कर लिए थे, लेकिन अभी तक मेरे बैंक से वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। तो आपने जैसी चेक इशू किया, आप अपना बैंक स्टेटमेंट में तो क्या होगा पता नहीं, आप अपने हिसाब से अपना बैंक बैलेंस अपने कैश बुक में कम कर देंगे, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो बैंक स्टेटमेंट में अभी भी बैलेंस बढ़ा हुआ है। डन। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस है। ठीक, कोई प्रॉब्लम? चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank on 30th December 2022, but were entered in the bank statement on 1st January 2023। तुमने 31st दिसंबर को, 30 दिसंबर को ही अपने बैंक कॉलम में डेबिट कर दिया कि 2.5 लाख रुपए का चेक हम बैंक में जमा किए हैं। तो तुम 30 दिसंबर को ही अपने हिसाब से अपना बैंक बैलेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो क्रेडिट कब हुआ है, 1st जनवरी को। तो 30 दिसंबर को तो डिफरेंस दिखाई देगा ना, और ये डिफरेंस कौन सा है, टाइमिंग, जो 1st जनवरी को अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक। थर्ड, अ चेक है विच वाज रिसीव्ड फॉर 73,000 had been dishonored प्रायर टू 30 दिसंबर 2022। प्रायर वर्ड का मतलब होता है पहले। 30 दिसंबर 2022 के पहले एक चेक था 73,000 का, वो डिसऑनर हो गया। मतलब तुमने एक चेक जमा किया था बैंक में, तुम्हारा बैंक सामने वाले के पास गया होगा पैसा लेने, लेकिन सामने वाला पैसा दिया नहीं, चेक हो गया बाउंस। डन। बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर्ड इन द कैश बुक। हम आपको क्या बताए थे, जिस दिन आप बीआरएस बना रहे हैं, अगर उसके पहले चेक डिसऑनर हो गया है तो आपको फिर एंट्री पास कर लेना चाहिए था अपने बुक्स में। लेकिन अगर वो चेक बाद में डिसऑनर हुआ है, जिस दिन आप बीआरएस बना रहे हैं उसके बाद डिसऑनर हुआ है, तो एंट्री तो आपको मारना है, लेकिन जिस दिन डिसऑनर होगा उस दिन ना। तो बीआरएस जिस दिन बना रहे हैं उस दिन वो आपके लिए टाइमिंग डिफरेंस है, उस दिन आप एंट्री पास नहीं कर सकते। मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे बता देता कि आप एक चेक जमा किए थे 73,000 का, वो 5 जनवरी को डिसऑनर हो गया, तो आप तो बीआरएस 30 दिसंबर को बना रहे हैं ना। 30 दिसंबर को आपको कैसे पता कि 5 जनवरी को चेक बाउंस होने वाला है? तो डिसऑनर का एंट्री तो 5 जनवरी को होगा, तो 30 दिसंबर को आप उसको टाइमिंग डिफरेंस की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन यहाँ तो आपके बीआरएस डेट के पहले डिसऑनर हो चुका है, तो आपको अपने बुक्स में इसका एंट्री पास करना चाहिए था। डन। जब डेटर से चेक मिला, डेटर से ही तो चेक मिला होगा, तो जब डेटर से चेक मिला तब क्या एंट्री किए होंगे, पहले चेक इन हैंड टू डेटर्स, फिर उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किए, तब एंट्री कर दिए होंगे बैंक टू चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली मेरा एंट्री क्या हो रखा है, बैंक टू डेटर्स। तो अभी उस एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स, डेटर्स टू बैंक। बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ नहीं, तो बैंक को हम जबरदस्ती डेबिट किए, उसको वापस क्रेडिट करो, और डेटर्स को जो आप क्रेडिट कर दिए थे हम वापस से उससे पैसा पाने लगेंगे, तो डेटर्स वापस से डेबिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री पास होगा डेटर्स टू बैंक। कोई प्रॉब्लम? ओके। ठीक है, कोई फर्क नहीं। हम क्या सिखाए थे आप लोगों को बिल्डिंग ब्लॉक में? सर आप डायरेक्ट एंट्री कर दें, तुम एक काम कर, आज सुबह किसी को उधार में माल बेच, ठीक है, शाम को उसका पैसा आ गया, तो डायरेक्ट एंट्री कर देना शाम को, कैश टू सेल्स। क्यों तोड़ तोड़ के एंट्री करना है? समझ में आ रहा है बात?
एक काम कर, 1 महीना के बाद बैठ के सारा चीज का जर्नल एंट्री करना, 1 महीना में सब कुछ का नेट करके एक एंट्री मार लेना। सबसे अच्छा काम कर, पूरा साल भर का देख ले, एकदम साल भर में जो सब कुछ हुआ उसका नेट कैलकुलेशन में एक ही एंट्री मार ले पूरा साल भर का, वो भी दिखाई देंगे हम। पूरा साल भर के ट्रांजेक्शन्स का एक नेट एंट्री। समझ में आ रहा है बात? तो अकाउंटिंग जो करना है ना, सही क्या है गलत क्या है कुछ नहीं है, तुम जितना डिटेल्स में रिकॉर्डिंग कर सको उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। ठीक है, उतना इंफॉर्मेटिव रहेगा चीजें। ठीक, कोई प्रॉब्लम? ओके। 4 नंबर में देखो क्या बोल रहा है। एक डिविडेंड है 3,80,000 का, पेड डायरेक्ट टू द बैंक, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक डिविडेंड मिला है अपने को 3,80,000 का, ठीक है, तुम्हारे बैंक में डायरेक्टली जमा हो गया है, तुम रिकॉर्ड नहीं की हो, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो रिकॉर्ड करेंगे। ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। ठीक, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस amounting to 4,200 had been charged in the bank statement but not entered in the cash book। सर बैंक स्टेटमेंट में चार्ज हुआ है इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 4,200 रुपए का, आपके यहाँ पे इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, करना पड़ेगा ना सर, रिकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है सर, ये भी टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। ठीक, no entry had been made in the cash book for a trade subscription of rupees 10,000 paid wide bankers order in November 2022। आपने कहीं का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, उसका 10,000 रुपया बैंक ने पेमेंट कर दिया, क्योंकि आपने बैंक को ऑर्डर देके रखा था, आपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस देके रखे थे, तो बैंक ने पेमेंट कर दिया, आपके यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं है, करना पड़ेगा ना सर, कर देंगे, ये भी टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। एक चेक है 27,000 रुपया का, बहुत ध्यान देके सुनिएगा। अ चेक फॉर ₹27,000 ड्रॉन बाई बी। सबसे पहले तो इस बात का मतलब बताइए, चेक ऑफ 27,000 रुपया ड्रॉन बाई बी, इसका मतलब क्या है? बी हैज ड्रॉन अ चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाई बी, बी ने चेक ड्रॉ किया है 27,000 रुपए का। इस लाइन का मतलब, हमें और उसका बात ही नहीं हो रहा, हम सिंपल इंग्लिश पूछ रहे हैं। अ चेक हैज बीन ड्रॉन बाई बी, इस लाइन का मतलब क्या है? अरे क्वेश्चन को भूल जाओ, नॉर्मल इंग्लिश में आओ। अ चेक हैज बीन ड्रॉन बाई बी, इस लाइन का मतलब क्या है? बी, बी चेक लिया है 27,000 का, बोलो। अ चेक हैज बीन ड्रॉन बाई बी, सुनिए सर, बी ने चेक ड्रॉ किया, ये तो समझ, इंग्लिश से समझ में आ रहा है ना, ये चेक हैज बीन ड्रॉन बाई बी, यानी बी ने चेक ड्रॉ किया, इसका मतलब बी ने चेक इशू किया है। ठीक है, बी ने चेक लिया नहीं है, बी ने चेक दिया है किसी को। ठीक है, जैसे सपोज करो दो पर्सन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर बी ने चेक दिया ए को, तो हम बोलेंगे मिस्टर बी हैज ड्रॉन अ चेक इन फेवर ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये बात लिखा हुआ है, इंग्लिश को समझना, कि मिस्टर बी हैज ड्रॉन अ चेक, तो मतलब मिस्टर बी ने चेक ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या है? मिस्टर बी ने चेक इशू किया। और अगर इंग्लिश ऐसा लिखा हुआ है, अ चेक हैज बीन ड्रॉन इन फेवर ऑफ मिस्टर ए, तो मतलब मिस्टर ए को चेक ड्रॉ किया गया है, मिस्टर ए ने नहीं किया है। जल्दी। और अगर ये लाइन लिखा हुआ है चेक हैज बीन ड्रॉन
टू मिस्टर ए, तो मिस्टर ए को चेक दिया गया है, मिस्टर ए ने नहीं ड्रॉ किया है, ठीक है ना, इंग्लिश का बहुत बड़ा खेला है। अ चेक हैज बीन ड्रॉन बाय बी, अ चेक हैज बीन ड्रॉन टू बी, दोनों में डिफरेंस है सर, ठीक है। एक बाई और टू, ये शब्द पूरे मीनिंग को बदल देगा, ठीक। याद रखना, जो चेक ड्रॉ करता है वो इशूअर है, वो चेक इशू कर रहा है, और जिसको चेक ड्रॉ किया जाता है उसको मिलता है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? हाँ, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, अ चेक हैज बीन ड्रॉन बाई बी, 27,000 रुपए का। अब क्या हुआ, बाई बी फिलिप, ये बी नहीं है, बी फिलिप है पूरा, और चेक है 27,000 रुपए का ड्रॉन बाई बी फिलिप। बी फिलिप बोल के एक आदमी था, वो 27,000 रुपए का चेक ड्रॉ किया, इशू किया, किसको किया नहीं पता, हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट। हुआ क्या प्रॉब्लम, बैंक में दो कस्टमर थे, एक बी फिलिप और एक ए फिलिप। ए फिलिप हम हैं, बी फिलिप कोई भी होगा। बी फिलिप ने 27,000 का चेक इशू किया, किसी को भी दिया होगा अपने क्रेडिटर्स वगैरह को, तो बैंक को क्या करना चाहिए था, बी फिलिप का अकाउंट से डेबिट करना चाहिए था पैसा, बी फिलिप का बैंक बैलेंस कम कर देना चाहिए था। बैंक गलती से हमारा ए फिलिप का बैंक अकाउंट को, बैलेंस को कम कर दिया, तो बैंक जबरदस्ती हमारा बैंक बैलेंस कम कर दिया है। ये गलती है बैंक के साइड से, हम कुछ नहीं कर सकते, बैंक को जब पता चलेगा या हम जब जाके बैंक को दिखाएंगे, बैंक इसको अपने आप ठीक कर देगा। लेकिन डिफरेंस तो आ रहा है ना अब कैश बुक और पासबुक में, तो ये डिफरेंस बीआरएस में जाएगा। ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है सर, क्योंकि जब तक बैंक अपना गलती ठीक नहीं करेगा ये डिफरेंस एलिमिनेट नहीं होगा। दिस इज नॉट अ टाइमिंग डिफरेंस, बट दिस इज एन एरर कमिटेड बाय बैंक। तो अपने तो उसको बीआरएस में ही दिखाएंगे, अपने कुछ कर नहीं सकते, मेरे बुक्स में कहीं कोई गलती नहीं है। डन, आ रहा है बात समझ में? हाँ, फिर से पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है, अ चेक फॉर 27,000 रुपया ड्रॉन बाय बी फिलिप had been charged to A Phillips bank account by mistake। समझ में आ रहा है, इंग्लिश का मतलब समझ में आ रहा है? तो सर यहां पे नंबर 1 बीआरएस में जाएगा, नंबर 2 बीआरएस में जाएगा, ठीक है। नंबर 3 का एंट्री पास करना है, नंबर 4 का एंट्री पास करना है, 5 का एंट्री पास करना है, 6 का एंट्री पास करना है, और 7 भी बीआरएस में जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड to make appropriate adjustment in the cash book bringing down the correct balance। सर ये जो बैलेंस दिया हुआ है ना 4610, ये करेक्ट बैंक बैलेंस नहीं है एज पर अस, तो आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट करके करेक्ट बैंक बैलेंस बताना है। उसके बाद टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द एडजस्टेड बैलेंस इन द कैश बुक विथ द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। डन, कोई प्रॉब्लम? ओके, तो सर एंट्रीज मारना शुरू करें। तो पहला जो एंट्री है ये वाला, एक चेक रिसीव हुआ था 73,000 का, जो हमारे बीआरएस डेट के पहले डिसऑनर भी हो चुका है, तो इसका क्या एंट्री पास करें अपने बुक्स में, डेटर्स टू बैंक। नहीं दिया, मत दिया रहने दो, अगर दे देता तो अपने कंफर्म हो जाते कि अपने जो रिकंसाइल किए वो करेक्ट है। यहां नहीं दिया तो अपने वो कंफर्म नहीं हो पाएंगे, जरूरी नहीं हमेशा दोनों का ही बैलेंस दे, दोनों का दे देने से
कॉन्फिडेंस आ जाता कि भैया हमने सही किया, वी विल गेट फुल मार्क्स। इसमें वो एक जगह रह जाएगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहला एंट्री पास करते हैं क्या? डेटर्स टू बैंक, कितना? 76। डेटर्स टू बैंक 73। ये हो गया पहला एंट्री। सर दूसरा एंट्री डिविडेंड है 3,80,000 रुपए का जो बैंक को मिला है, आपने एंट्री नहीं किया, क्या करें? बैंक टू डिविडेंड इनकम। ठीक है, कितना? 380। ओके, फिर बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट है 4,200 रुपए का, उसका अपने रिकॉर्डिंग नहीं किए, तो क्या रिकॉर्डिंग करें सर अभी? बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट टू बैंक, डन। फिर एक ट्रेड सब्सक्रिप्शन था 10,000 रुपए का, ये हमारे लिए क्या है? क्या एंट्री पास करें? तो ट्रेड सब्सक्रिप्शन टू बैंक 10,000। ठीक है सर, तो अपने साइड की जितनी भी एरर एंड ओमिशंस थी उनको हमने जर्नल एंट्री पास करके रेक्टिफाई कर लिया। ठीक है, अब अपने क्या करें? लेजर बनाते हैं, हमारे कैश बुक को अमेंड करते हैं। अमेंडेड कैश बुक, बैंक कॉलम, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी 4610, फिर डेटर्स टू बैंक है तो बैंक में बाय डेटर्स 73,000, बैंक टू डिविडेंड टू डिविडेंड 380, फिर बाय बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट 4,200, फिर बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000। कितना आ रहा है सर बैलेंस? 2,97,410, तो 2,97,410, ये जो 2,97,410 का बैलेंस है ये हमारा करेक्टेड बैंक बैलेंस है जो बैलेंस शीट में जाएगा। डन, अब अपने बनाएंगे बीआरएस। ठीक, तो चलिए, स्टेटमेंट शोइंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट।
तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 दिसंबर 2022। ठीक है। सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 297410। ठीक। अब पहला में क्या था, जो जो अपने बीआरएस में जाएगा, बात हुआ था, चेक था 6,30,000 रुपए का जो अपने इशू किए थे, तो अपने अप, अपने बुक्स में कम करके रखें, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में भी बैलेंस ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा सर, ऐड। अच्छा सुनो, एग्जाम में अगर कभी भी आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो कि सर ऐड करना है कि लेस करना है, तो अपने मन में एक फिगर ले लेना कि राइट नाउ कैश बुक और पासबुक दोनों में 10-10 लाख का बैलेंस है। अब हम 6,30,000 का चेक इशू किए, तो मेरा कैश बुक को तुम कम कर देंगे, 10 लाख माइनस 6,30,000, अभी वो 370 हो गया, लेकिन पासबुक में अभी भी 10 लाख है। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट अगर 10 लाख है, तो 10 से आपको 370 में आना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। और अगर 370 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको 10 में जाना है, तो ऐड। तो अगर कभी भी कंफ्यूजन हो एडलेस को लेकर, तो अपने मन में एक छोटा फिगर फ्रेम कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन का दरकार ही नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके। तो यहाँ पे ऐड करते हैं चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,30,000। ठीक है। फिर हमने कुछ चेक बैंक में जमा किया है 2.5 लाख रुपए का, तो हम अपने हिसाब से अपना बैंक बैलेंस क्या कर दिए, बढ़ा दिए। बैंक स्टेटमेंट में तो बैलेंस नहीं बढ़ा है, बैंक स्टेटमेंट में भी बैलेंस कम है, तो हम जो अपने हिसाब से तो बैलेंस बढ़ा दिए ना, तो हमको तो बैंक स्टेटमेंट में रिड्यूस्ड बैलेंस में जाना है, तो लेस करना पड़ेगा। चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड 2,50,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब ये जो 27,000 का चेक है, ये बैंक ने गलती किया है, तो बैंक हमारे बैलेंस को क्या कर दिया है, कम की ज्यादा। बैंक हमारे बैलेंस को कम कर दिया है, हम तो एंट्री करेंगे भी नहीं, तो मेरे कैश बुक में बैलेंस अभी भी क्या है, बढ़ा हुआ है, लेकिन कैश बुक से पासबुक में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसको अपने लेस करेंगे, रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक। इस इंग्लिश को आप कुछ भी लिख सकते हो, हाँ, बैंक चार्ज्ड बाय मिस्टेक, कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 27,000 रुपया आपको क्या करना है, लेस। $6,50,410 ये आपके बैंक स्टेटमेंट में शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो ये बैलेंस आपके बैंक स्टेटमेंट में शो कर रहा है, बट अपने बैलेंस शीट में यही बैलेंस दिखाएंगे। और क्यों ये डिफरेंस है, ये 3 रीजन है। जो अपने चेक इशू किए वो जब प्रेजेंट हो जाएगा, अपने जब चेक जो जमा किए वो क्लियर हो जाएगा, और बैंक ने जो गलती किया बैंक अपना गलती ठीक कर देगा,
तो अगेन ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और ये जो 65410 है ये 297410 अपने आप बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत आ रहा है बात समझ में? कोई परेशानी नहीं है? ओके। इलस्ट्रेशन 8 को देखिए। द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला shows 8,36,400 as the balance at bank as on 31st December 2022। मिस्टर गड़बड़वाला का जो कैश बुक है वो बैंक में बैलेंस शो कर रहा है 8,36,400। किस तारीख को? एज ऑन 31st December 2022। ठीक, बट यू फाइंड that it does not agree with the balance as per the बैंक पासबुक। लेकिन ये बैंक पासबुक से टैली नहीं कर रहा है। डन। ऑन स्क्रूटनी, स्क्रूटनी समझते हो? स्क्रूटनी का मतलब होता है डिटेल्ड एग्जामिनेशन, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ऑन स्क्रूटनी यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। ठीक, क्या क्या मिला सर, ध्यान दीजिए। On 15th December 2022, the payment side of the cash book was undercast by 10,000 रुपया। ठीक है, जो कैश बुक का पेमेंट साइड है हमने उसको अंडरकास्ट, टोटलिंग को कम कर दिया 10,000 रुपए से। तो डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस हमारे साइड से गलती हुई है कि टाइमिंग डिफरेंस है? हमारे साइड से गलती हुई है, इसको आपको ठीक करना है। कोई प्रॉब्लम? ओके। एक चेक था 1,31,000 का जो इशू किए अपने 25 दिसंबर 22 को, वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। अपने चेक इशू कर दिए, बैंक कॉलम में रिकॉर्डिंग ही नहीं किए, तो ये भी तो हमारे साइड से ओमिशन है, इसका भी एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक, एक डिपॉजिट हुआ है 1.5 लाख रुपए का, बहुत ध्यान देके इंग्लिश को पढ़ना। वन डिपॉजिट ऑफ ₹1,50,000 was recorded in the कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड भी हुआ है, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। कैश बुक में रिकॉर्ड भी हुआ है एज इफ, इस तरीके से रिकॉर्ड हुआ है कि वहां पे बैंक कॉलम है ही नहीं, मतलब गलती से कैश बुक में 2 कॉलम था। ठीक है, तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड किए लेकिन बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किए। द रिकॉर्डिंग वॉज मेड एज इफ देयर वॉज नो बैंक कॉलम। इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया कि वहां पे बैंक कॉलम है ही नहीं। मतलब हम कौन से कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए? कैश कॉलम में। हमको तो बैंक को डेबिट करना चाहिए था, बैंक बढ़ाना चाहिए था, हम गलती से कैश बढ़ा दिए। तो ये भी हमारे साइड से गलती है, इसको भी हमको ठीक करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो अभी तक 1 2 3 जो भी मिला सब हमारे साइड से मिस्टेक्स है, हमको इनको अपने बुक्स में ठीक करना है। कोई प्रॉब्लम? 4, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑन 18 दिसंबर 2022 द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे was brought forward as credit balance in the cash book। सर क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान देके सुनिए, बात को समझिए। आप मान लीजिए इस कॉपी में एंट्री कर रहे हैं, तो सर ये पेज जब खत्म हो जाएगा तो अपने को नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा ना। तो यहां पे आपका एंट्रीज हुआ, प्लेजर बनाए
यहां तक में मान लीजिए 50,000 रुपया डेबिट हुआ और 20,000 रुपया क्रेडिट हुआ, तो बैलेंस कितना बचा? 30। तो जब नेक्स्ट पेज में आप जाएंगे तो नेक्स्ट पेज में आपका ओपनिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 30 डेबिट में। हम गलती से उसको क्या किए, जो प्रीवियस पेज का डेबिट बैलेंस था उसको जब हम इस पेज में ब्रॉट फॉरवर्ड किए तो उसको डेबिट साइड में नहीं लिख के हम गलती से क्रेडिट में लिख दिए। ठीक है सर, अब क्या हुआ? इससे ये हुआ, हमेशा याद रखना, अगर किसी चीज को डेबिट करना था, तुम डेबिट नहीं करके क्रेडिट की कर दिए, तो हमेशा डबल अमाउंट का डिफरेंस पैदा हो जाएगा। जैसे सपोज करो कोई एक फिगर था पहले 6, हमको इसमें +4 करना था, तो +4 करते तो एंड रिजल्ट तो 10 बनना चाहिए था। तुम +4 के जगह गलती से क्या कर दिए? -4। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या बना? 2। तो जो डिफरेंस पैदा हो गया वो तो डबल का हो गया ना। तुमको डेबिट करना था वो तो तुम किए ही नहीं, उसके कारण डिफरेंस पैदा हुआ, उल्टे क्रेडिट कर दिए, तो डबल अमाउंट का डिफरेंस पैदा हो जाएगा। ठीक है, और तुम डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बना दिए तो तुम अपने हिसाब से अपना बैंक बैलेंस को क्या कर दिए? कम कर दिए ना, डबल अमाउंट का डिफरेंस आ गया। कोई प्रॉब्लम आ रहा है बस समझ में? तो ये भी हमारे साइड से गलती है, कोई दिक्कत? 5 नंबर, ऑफ द टोटल चेक्स amounting to 11514 drawn in the last week of December 2022, checks aggregating 7815 were encashed in December। ठीक है, तुम लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में टोटल में 11,514 रुपया का चेक ड्रॉ किए थे, इसमें से 7815 दिसंबर में ही इनकैश हो गया। तो डिफरेंस किसको लेकर है? 7815 को लेकर डिफरेंस है कि 11,514 -7815 को लेकर डिफरेंस है? 7815, क्योंकि 7815 तो दिसंबर में इनकैश हो गया है। तुम इशू किया जिस दिन तुम बीआरएस बना रहे हो उसके पहले 7815 इनकैश हो चुका, तो कितना नहीं हुआ, जो भी आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, और ये कहां पे जाएगा सर? टाइमिंग डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम? 6, dividends of 25,000 collected by the bank and subscription of 1,000 paid by the bank were not recorded in the cash book। कर लेंगे सर रिकॉर्डिंग। ठीक है, 1 आउटगोइंग चेक था 3.5 लाख रुपया का, इट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। एक चेक आउटगोइंग चेक, हम चेक दिए, तो चेक दिए तो रिकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए था ना सर। गलती कहां पर हुआ? 2 बार रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो एक बात बताइए सर, 2 बार रिकॉर्ड कर लिए तो 3.5 लाख रुपए का चेक था, डिफरेंस कितना को लेकर आ जाएगा? 7 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। 2 बार रिकॉर्ड हो गया ना, हेलो, 7 लाख का डिफरेंस आ जाएगा ना। अगर आपको लग रहा है कि 7 लाख का डिफरेंस आ जाएगा तो आप गलत हैं। हम जानबूझ के ये चीज बोले क्योंकि स्टूडेंट ये ट्वाइस वर्ड को देखकर 3.5 को 7 बना देते हैं। सर क्यों नहीं होगा, ट्वाइस तो लिखा है। अरे मेरे भाई, हम 2 बार रिकॉर्ड कर लिए तो 1 बार तो करना ही था, गलती 2 बार थोड़ी किए हैं। 2 बार रिकॉर्ड कर दिए मतलब 1 बार गलती से रिकॉर्ड हुआ है ना, 2 बार थोड़ी हुआ है। जैसे सपोज कर, बात को समझ, दोनों के हिसाब से 50-50 हजार रुपया बैलेंस है, ये तेरा कैश बुक में और ये तेरा पासबुक में। तुम किसी को 10,000 का चेक दिया, तुम कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, तो कैश बुक में कितना कम कर दिया? कैश बुक कितना बन गया?
तो किसी को चेक दिया तो वो तेरे बैंक स्टेटमेंट भी से भी तो निकला है, तुमको कहाँ बोला कि बैंक स्टेटमेंट से नहीं निकला है भी? वहां से भी तो एक बार कम होगा, तो वहां से भी तो कम हो गया, वहां बैलेंस कितना है? तो डिफरेंस 20,000 का थोड़ी है। तो कोई चीज अगर आप 2 बार गलती से रिकॉर्ड कर देते हैं तो गलती उसमें एक ही बार हुआ है, एक बार तो सच में करना था। हाँ, अगर किसी चीज को हम 3 बार गलती से रिकॉर्ड कर दिए, 3 बार वो रिकॉर्डिंग हो गया, तो एक बार तो करना ही था सर, तब डबल मिस्टेक है। ठीक है सर, 4 बार रिकॉर्ड कर दिए तो 3 बार गलती हुआ है, समझो जल्दी। कोई प्रॉब्लम? हाँ, ओके। तो ये बातें समझ में आ रही हैं? तो यहाँ पे 7 डिफरेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, पहला वाला बीआरएस में नहीं जाएगा, ये हमारे साइड से गलतियां हुई हैं। सेकंड वाला भी हमारे साइड से गलती हुआ है, थर्ड वाला भी हमारे साइड से गलती हुआ है, फोर्थ भी हमारे साइड से गलती हुआ है। यहाँ पे खाली जो फिफ्थ नंबर है ना वो बीआरएस में जाएगा, सिक्स्थ भी हमारे साइड से ओमिशन है, और सेवेंथ भी हमारे साइड से मिस्टेक हुआ है। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर बीआरएस, लेकिन अब 2 बात बोल रहा है, इफ बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31st December एंड इफ द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st December। यानी क्वेश्चन तुमसे ये चाह रहा है कि पहले बोल रहा हम 31st December को अपना बुक्स क्लोज नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी गलती वलती मिला है ना वो 31st December को ठीक नहीं करना है, वो मार्च में जाके देखेंगे। समझ में आ रहा है क्यों सर ऐसा बोल रहा है? बोल रहा है 31st December को जो टाइमिंग डिफरेंसेस है वो तो है ही, गलतियां सब हम बाद में देख लेंगे 31 मार्च को जब बुक्स क्लोज करेंगे। यानी पहले केस में आपको बोलना चाह रहा है जो कुछ भी है ना सब बीआरएस में डाल दो। समझ में आ रहा बात? सेकेंड बुक में आपको बोल रहा हूँ 31st December को बुक्स क्लोज कर रहे हैं, सारा गलती को ठीक करना है, तो जितना भी एरर ओमिशंस है पहले उनको अमेंडेड कैच बुक के थ्रू ठीक करेंगे, फिर जो भी डिफरेंस बचेगा उसको बीआरएस में दिखाएंगे। इस एकेडमिकली हमको ऐसे सॉल्व करना है अपने को। ठीक, कोई प्रॉब्लम? पक्का? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले सेकेंड वाला पार्ट ही करेंगे, बुक्स को आज क्लोज कर रहे हैं। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं ना आप लोगों को? ओके, पहला, on 15th December 2022 the payment side of the cash book was undercast by 10,000। सर अंडरकास्ट का मतलब क्या है? टोटलिंग कम कर दिए कि टोटलिंग ज्यादा कर दिए? टोटलिंग कम कर दिए। तो आप लोगों को कैश बुक हम दिखाए थे और बोले थे अपना मन से एक फिगर अज्यूम कर लेने। मान लीजिए टोटल डेबिट हुआ है 20,000 और टोटल क्रेडिट हुआ है 12,000, तो भी 8,000 का बैलेंस बचना चाहिए था। आप कौन से साइड में गड़बड़ी की है? डेबिट की क्रेडिट, पेमेंट की रिसीट? पेमेंट यानी कौन सा साइड? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? पेमेंट पेमेंट पेमेंट। पेमेंट मतलब आप पैसा दे रहे हैं, तो अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आप अपने बुक में बैंक को क्या करते हैं? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट करते हैं ना। तो पेमेंट साइड मतलब कौन सा साइड? क्रेडिट। डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड, जब पैसा मिलता है तब बैंक को डेबिट करते हैं ना अपने बुक्स में। तो डेबिट साइड इज रिसीट साइड एंड क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में गड़बड़ी की है ना। क्या गड़बड़ी की है? टोटलिंग कम कर दिए कि ज्यादा कर दिए? टोटलिंग कम कर दिए। सर कितने से टोटलिंग कम कर दिए? 10,000 रुपए से, है ना। तो ये 12,000 को, टोटल में 12,000 आना चाहिए था, हम 10,000 से कम टोटल किए, तो 12,000 को हम कितना बना दिए? सिर्फ 2,000। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है मेरा? 8,000 आने के जगह 18। तो ये गलती होने की वजह से हम
गलती से अपने बुक में अपना बैंक बैलेंस को क्या कर दिए, पहले 8,000 आना चाहिए था ना बैलेंस, अभी कितना आ रहा है 18, तो कम कहाँ किए, अरे टोटलिंग कम किए रे बाबा, क्रेडिट साइड का टोटल को कम किए, बैलेंस जो आया अल्टीमेटली मेरे हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस वो तो 8,000 आना चाहिए था, लेकिन अब तो वो 18 आ रहा है। तो हम अपना बैंक बैलेंस को क्या किए हैं, गलती से बढ़ा दिए ना सर, कम थोड़ी किए हैं। अरे मेरे भाई बात को समझ, इस टोटलिंग को 12,000 से 2,000 किए, टोटल को 12 से 2,000 किए, इसमें कंफ्यूजन नहीं है कुछ, लेकिन बैंक बैलेंस तो ये है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। तो हम इस मिस्टेक की वजह से अपने बैंक बैलेंस को क्या कर दिए, गलती से इंक्रीज कर दिए। तो अभी रेक्टिफाई करेंगे तो अपने बैंक बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो बैंक बैलेंस को जब डिक्रीज करेंगे तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, अपने बुक्स में बैंक बैलेंस को डिक्रीज करना है, तो अपने बुक्स में क्या करना पड़ेगा, बैंक को जर्नल एंट्री जब पास करोगे तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, अगर बैंक के बैलेंस को गिराना है तो क्रेडिट करना होगा। तो सर डेबिट किसको करे, नहीं पता, ठीक है, तो हम एंट्री पास करेंगे सस्पेंस टू बैंक 10,000। सर ये सस्पेंस क्यों आया, जब रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एंट्री समझ में आई कि नहीं ये बताओ, हम फिर से समझा रहे हैं, ध्यान दे के समझना, ये गलती होने का जगह है, एक बार फिर से समझो अच्छे से। देखो लिखा हुआ क्या है सर, पहले इसको पढ़ो ध्यान से। ऑन 15 दिसंबर 2022 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट। पेमेंट साइड का मतलब समझना है पहले तो, सर कैश बुक का क्रेडिट साइड, ठीक है। अंडरकास्ट का मतलब आपने टोटलिंग कम कर दिया, कितने से कम कर दिया, 10,000 से। तो हम अपने मन में एक फिगर ले लिए कि मेरा कैश बुक जो भी हम बनाए होंगे, डेबिट में टोटल बहुत सारे फिगर्स आए होंगे, उनका टोटल है 20,000, क्रेडिट में बहुत सारे फिगर आए होंगे, उनका टोटल है 12,000। तो मेरे हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, 8,000, ठीक। अब हम क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड, इसके टोटल को कम कर दिया, मतलब ये जो टोटल 12,000 आना चाहिए था, हम 10,000 से कम टोटल मार दिए। 10,000 का कोई एक फिगर होगा छूट गया होगा, तो ये 12,000 के जगह 2,000 आ रहा है इसका टोटल क्रेडिट साइड का। तो डेबिट में 20,000 है, क्रेडिट में तो 2,000 दिख रहा है, तो अब मेरे हिसाब से बैलेंस कितना आ रहा है, 18। तो आपके हिसाब से जो 8,000 बैलेंस आना चाहिए था, अब वो 18,000 आ रहा है। मतलब बाई मिस्टेक आपने अपने कैश बुक में अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब आपको आपके बैंक बैलेंस को रिड्यूस करना है, जो गलती से बढ़ा दिए उसको रिड्यूस करना है। तो अपने बुक में जब हम बैंक को रिड्यूस करेंगे तो हमको तो बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डेबिट किसको करे नहीं पता, ठीक है, तो हम सस्पेंस को डेबिट कर देंगे, सस्पेंस टू बैंक, कोई प्रॉब्लम, हाँ हो गया, ये पहला एंट्री, कोई दिक्कत है, हाँ डाउट है तो बोलो, है क्या डाउट, सर थोड़ा सा दिमाग देखो, धीरे धीरे चलो, हम जैसे चल रहे हैं, ठीक है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप चलो। तुम एडजस्टमेंट को पढ़ के अगर डायरेक्ट एंट्री मारने चला जाएगा तो सारा गड़बड़ कर देगा, ठीक। स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 चलो, सोचो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, एंट्री मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम, आ रहा है बात समझ में। तो सर पहला का एंट्री हो गया, सस्पेंस टू बैंक। सेकंड, एक चेक था 1,31,000 का जो अपने इशू किए थे, लेकिन उसको अपने बैंक कॉलम में लिखे ही नहीं,
यानी अपने बुक्स में हम बैंक को क्रेडिट किए ही नहीं, मतलब इन शॉर्ट जो अपने चेक इशू किए हैं 1,31,000 का, उसका अपने एंट्री ही पास नहीं किए हैं। ठीक है ना? तो भी एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे सर? आपने किसी को चेक दिए, उसका एंट्री ही पास नहीं की है अपने, क्या एंट्री पास करे? क्रेडिटर्स टू बैंक। ठीक है ना? तो एंट्री पास कर देते हैं क्रेडिटर्स टू बैंक। डन। तो क्रेडिटर्स टू बैंक है 1,31,000। ओके। नहीं, रॉन्ग है। सस्पेंस कैसे लिख देंगे? अपने तो एंट्री ही पास नहीं किए हैं अभी। सस्पेंस कब आएगा और कब नहीं आएगा, हम लोग जब रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। कोई टेंशन नहीं है। सस्पेंस को लेकर जितना भी सस्पेंस है सब खत्म हो जाएगा। जिंदगी में फिर सस्पेंस को लेके कोई सस्पेंस नहीं रहेगा। ठीक? कोई प्रॉब्लम? ओके सर। थर्ड, एक डिपॉजिट है 1.5 लाख रुपए का जो रिकॉर्ड हुआ है कैश बुक में, बट ऐसे रिकॉर्ड हुआ है कि हम ये सोच लिए कि वहां कोई बैंक कॉलम है ही नहीं, मतलब अल्टीमेटली हम कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो अपने कैश को बढ़ा दिए, लेकिन बढ़ाना किसको चाहिए था? तो अभी रेक्टिफिकेशन क्या करे, कैश को कम कर दे वापस, बैंक को बढ़ा दे। तो क्या एंट्री हो जाएगा? बैंक टू कैश। बैंक टू कैश 1,50,000, 1,50,000। डन। कोई प्रॉब्लम? ओके। फिर फोर्थ, सर जो डेबिट बैलेंस था 15,260 का, आप नेक्स्ट पेज में उसको क्रेडिट बैलेंस बना दिए। तो डेबिट को आपने क्रेडिट बना दिया, तो डबल अमाउंट से डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस तो 15,260 इंटू 2, 30,520 रुपए का डिफरेंस है। और ऐसा करने से आपने अपने बुक्स में डेबिट को अगर आप क्रेडिट बना दो, तो आप अपने बुक्स में अपना बैंक बैलेंस क्या कर चुके हो? कम कर चुके हो। तो वापस से बैंक बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तो बैंक को डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री पास करे सर? बैंक टू सस्पेंस, बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, 30,520। कोई प्रॉब्लम? फिर 5 नंबर तो बीआरएस का पार्ट है, टाइमिंग डिफरेंस है। 6 नंबर, 25,000 का डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया, तो इसका हम एंट्री पास कर दें क्या? बैंक टू डिविडेंड कितना? 25,000। ओके। फिर 1,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बैंक ने पेमेंट किया, तो उसका एंट्री पास कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन टू बैंक 1,000। डन। फिर एक आउटगोइंग चेक था 3.5 लाख रुपए का, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ 2 बार। तो अपने जब किसी को चेक दिए होंगे 3.5 लाख का, तो एंट्री क्या पास किए होंगे? टू बैंक। ये 2 बार पास कर दिए, क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर टू बैंक। तो एक बार तो करना ही था क्रेडिटर टू बैंक। जो सेकेंड टाइम क्रेडिटर टू बैंक किए, इसको रिवर्स कर दीजिए, तो बैंक टू क्रेडिटर्स। डन। तो सर हमारे साइड की जितनी भी गलतियां थी, हमने उनको ठीक कर दिया। तो बनाते हैं अमेंडेड कैश बुक।
सर बैलेंस कितना दिया हुआ है हमारे कैश बुक के हिसाब से? 836400। 836400। तो सबसे पहला सस्पेंस टू बैंक, तो बैंक में लिखते हैं भाई सस्पेंस, कितना? 10,000। फिर क्रेडिटर्स टू बैंक, तो बैंक में लिखते हैं बाई क्रेडिटर्स, कितना है? 1,31,000। फिर बैंक टू कैश, तो टू कैश 150। फिर बैंक टू सस्पेंस 30,520। फिर बैंक टू डिविडेंड, फिर सब्सक्रिप्शन टू बैंक बाई सब्सक्रिप्शन, फिर बैंक टू क्रेडिटर्स 3,50,000। तो 836,400 प्लस 150 प्लस 30,520 प्लस 25,000 प्लस 3.5 लाख माइनस 10,000, 1,000, 1,31,000। मेरा तो कुछ और आ रहा है भाई, 12,49,920 आ रहा है। कितना? 12,49,920। एक बार फिर से देख लो कैलकुलेशन। 836,400 प्लस 150 12,49,920। दिस इज द करेक्टेड बैंक बैलेंस एज पर अस। ठीक। अच्छा, ये एक चेक था ना 11,514 रुपए का जो अपने ड्रॉ किए थे, इसमें से 7,815 दिसंबर में इन कैश हो चुका, तो कितना नहीं हुआ सर? 11,514 माइनस 7,815, 3,699, है ना? तो ये 3,699 अपने तो चेक इशू कर दिए, तो अपने तो अपना बैलेंस कम करके रखे हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में तो बैलेंस ज्यादा है, तो ये 3,699 अपने को क्या करना पड़ेगा अभी? ऐड। अपने हमारे हिसाब से स्टार्ट किए हैं, रिड्यूस्ड बैलेंस से स्टार्ट किए हैं, तो बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे तो क्या करना होगा? ऐड करना होगा। चेक्स issued but not presented for payment। ठीक है, 3,699 ना,
ठीक, कैसे आया सर ये 3699? 11514 माइनस 7815, 1253619, 1253619, ये आ गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? देखिए यही आ रहा था ना, 1249920, है ना, और 1253619 बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो ये जो सेकंड वाला पार्ट था, बुक्स अपने क्लोज कर रहे हैं 31 दिसंबर को, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने सम बनाए। लेकिन पहला वाला में अगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है तो क्वेश्चन आपसे ये चाह रहा है कि आप सब कुछ को कहां पे दिखाइए, पीआरएस में। आपसे क्वेश्चन ये मांग रहा है। ठीक है, तो इफ बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर, तो जितना भी डिफरेंसेस दिया हुआ है हम सबको बीआरएस में प्रेजेंट करेंगे। कोई प्रॉब्लम आ रहा है बात समझ में? चलिए, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था 1253619, तुम लेस कर दिया होगा गलती से, 1253619। कोई प्रॉब्लम आ रहा है बात समझ में? कोई परेशानी? ओके, अच्छा, अब अगर सब चीज को अपने बीआरएस में प्रेजेंट करें तो फिर कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन आपसे चाह रहा है सब कुछ को बीआरएस में प्रेजेंट करना, तो अपने को तो क्वेश्चन को इज्जत देना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एज पर कैश बुक है 836,400, तो हम स्टार्ट करेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना, 836,400। चलिए, तो लिखिए कॉपी में, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 836,400। जो पहला वाला था, ये 10,000 से हम अपना बैंक बैलेंस क्या किए थे अपने बुक्स में, पहला वाला जो था 10,000, अपने बुक्स में अपना बैंक बैलेंस क्या कर चुके थे, इन गलती के वजह से बढ़ा चुके थे। तो मेरा जो कैश बुक में बैलेंस दिख रहा है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है कि घटा हुआ दिख रहा है, बढ़ा हुआ है, क्योंकि हम गलती किए, गलती करके बढ़ा दिए। बैंक स्टेटमेंट में तो नहीं बढ़ेगा ना, तो कैश बुक से जब बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे तो लेस करेंगे, तो कर दीजिए लेस। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्ट, 10,000 रुपया लेस कर दीजिए उसमें। हुआ? कोई प्रॉब्लम? एक चेक था 1,31,000 का, जो हम रिकॉर्ड ही नहीं किए थे अपने बुक्स में, तो रिकॉर्ड ही नहीं किए तो क्या हम चेक इशू किए, अपना बैंक बैलेंस को कम किए? 1,31,000 का एक चेक था, हम इशू किए, हम रिकॉर्ड ही नहीं किए अपने बुक्स में, हम तो अपना बैंक बैलेंस को रिड्यूस नहीं किए। मेरे हिसाब से अभी भी मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा है, लेकिन स्टेटमेंट में तो कम हो गया होगा। ठीक, तो मेरे हिसाब से बैलेंस ज्यादा है अभी भी, वहां बैलेंस कम है, तो ज्यादा से कम में जाना है, क्या करना होगा, लेस कर दीजिए, लेस। 1.5 लाख रुपए का डिपॉजिट है जो हम रिकॉर्ड किए हैं कैश बुक में, लेकिन बैंक कॉलम में नहीं बढ़ाए हैं। तो बैंक कॉलम में नहीं बढ़ा है तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा क्या मेरे बुक्स में? नहीं बढ़ा। जल्दी, हम रिकॉर्ड किए हैं लेकिन बैंक कॉलम में नहीं किए हैं, तो क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा?
तो मेरा तो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, लेकिन स्टेटमेंट में तो बढ़ गया होगा, डिपॉजिट हुआ है तो। हम तो नहीं बढ़ा के रखे, वहां बढ़ा हुआ है। तो यहां से वहां जाएंगे तो क्या करना होगा? ऐड। कोई प्रॉब्लम? फिर यहां पे गलती 30,520 रुपया का हुआ था, याद है? इस गलती के वजह से हम अपना बैंक बैलेंस अपने बुक्स में क्या कर दिए थे? कम कर दिए थे। लेकिन स्टेटमेंट में तो कम नहीं हुआ। तुम यहां से जब स्टेटमेंट के बैलेंस में जाएंगे तो क्या करना होगा? ऐड। ठीक है। फिर बस यही लिख दो ना, डेबिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस नेक्स्ट डे। क्वेश्चन कोई छाप दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर एक चेक इशू किए थे, इसमें से कितना डिफरेंस आ रहा था? ये 3699 आ रहा था क्या? ये 3699 का चेक क्लियर नहीं हुआ है, हम इशू कर दिए हैं। तो हम इशू कर दिए तो हम तो अपना बैंक बैलेंस कम कर दिए होंगे। स्टेटमेंट में भी बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, तो क्या करना होगा सर? इसको ऐड। ये 3699 अपने ऐड करेंगे। कोई प्रॉब्लम? फिर बैंक ने 25,000 का डिविडेंड कलेक्ट किया, तो बैंक मेरा बैलेंस क्या कर देगा? बढ़ा देगा। हम तो नहीं बढ़ाए हैं, मेरे यहाँ कमी है अभी बैलेंस। यहां से वहां जाएंगे तो क्या करना होगा? हाँ, ऐड। तो ये 25,000 को ऐड। सर बैंक ने 1,000 रुपया पेमेंट किया है, तो बैंक मेरा बैलेंस क्या कर देगा? कम कर देगा। हम तो कम नहीं किए, मेरे हिसाब से मेरा बैलेंस अभी भी ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा है, बैंक स्टेटमेंट में कम वाले बैलेंस में जाना है, तो क्या करना होगा सर? लेस। ये 1,000 रुपया लेस। डन। फिर एक आउटगोइंग चेक है 3.5 लाख रुपए का, जो हम कैश बुक में ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिए थे। तो गलती तो सर एक बार ही हुआ है ना, तो ये जो गलती एक बार हुआ, तो इस गलती के वजह से हम अपने कैश बुक में बैलेंस क्या कर दिए? कम। बैंक स्टेटमेंट में तो नहीं कम हुआ है, हम कैश बुक में 2 बार कम कर दिए हैं, बैंक स्टेटमेंट से एक ही बार कम हुआ है। तुम तो कैश बुक ज्यादा कम कर दिए ना 3.5 लाख से। तो यहां से जब वहां जाएंगे तो क्या करना होगा? ऐड 3.5 लाख। ठीक। कोई प्रॉब्लम? ये सब प्लस माइनस करके अल्टीमेटली आपको ये 1253619 मिल जाएगा। ठीक है। डन। तो सर क्या तो आप सब कुछ बीआरएस में दिखा दीजिए, क्वेश्चन आपसे ये मांगा था। नहीं तो पहले अपने साइड का सब कुछ ठीक किए, फिर जो बचा वो बीआरएस में गया। ठीक। कोई प्रॉब्लम? सम समझ में आया? थोड़ा सा सम में एडजस्टमेंट्स इंग्लिश को लेकर प्रॉब्लम है, इंग्लिश को समझना पड़ेगा, इंग्लिश बोलना क्या चाह रहा है। ठीक। कोई प्रॉब्लम? ये सम समझ में आया? अभी देखो, एक ये वाला सम इलस्ट्रेशन 9 दिख रहा है क्या? ध्यान दे के देखो, आपको कैश बुक बना के दिया है, ठीक। नीचे में आपको पासबुक भी दिख रहा है। हाँ। अब रुको, याद है स्टार्टिंग में हम लोग 2 सम ऐसा बनाए थे, जब कैश बुक भी बना के दे दिया था, पासबुक भी बना के दे दिया था, तो अपने क्या किए थे? दोनों को एक दूसरे से कंपेयर किए थे, कैश बुक को पासबुक से, पासबुक को कैश बुक से। तो जो जो चीज सेम मिल गया था दोनों जगह पे, उसको लेके डिफरेंस नहीं है। जो जो चीज नहीं मिला था वो सारे चीजों के कारण डिफरेंस है। कैशबुक में कुछ आइटम ऐसा मिला था जो कैशबुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है। पासबुक में कुछ आइटम ऐसा मिला था जो पासबुक में है, कैशबुक में नहीं है। ठीक। तो वो सारे डिफरेंसेस अपने देखे, फिर डिफरेंसेस का रीजन आइडेंटिफाई किए, फिर अपने सम बनाए थे। तो ये सम भी वैसे ही बनना चाहिए, ये सम वैसे नहीं बनेगा। ठीक है, सुनो ध्यान देके। सर इसके पहले जो 2 सम बनाए थे ना, वहां पे कैचबुक और पासबुक दोनों सेम पीरियड का दिया हुआ था। ठीक है। यहां पे जो कैशबुक दिया है उसका पीरियड अलग है,
जो पासबुक दिया है वो दूसरे पीरियड का दिया हुआ है, तो कैसे सेम मैच करेगा? तुम मिलाओगे कैसे? कैशबुक के आइटम पासबुक में दिखेंगे कैसे? कैशबुक दूसरे महीने का है, पासबुक दूसरे महीने का है। ठीक है सर, प्रॉब्लम पता है बच्चों के साथ क्या है? बच्चा लोग इस तरह का फॉर्मेट में जब सम दिया हुआ है, घर से तो प्रैक्टिस करके गया कि कैशबुक भी दिया है पासबुक भी दिया है, उसको तो पता है कैसे सम बनाना है। ये क्वेश्चन के ऊपर ये जो लिखा हुआ रहता है ना, बच्चा इसको पढ़ता ही नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है कैशबुक कौन से महीने का है, पासबुक कौन से महीने का है। तो सर क्वेश्चन में जो ये ऊपर में भी चीजें लिखी हुई रहती हैं, उनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्वेश्चन के एक वर्ड को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो सर इस क्वेश्चन में करना क्या है फिर? चलिए देखते हैं क्या करना है। चलिए सर देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, देखिए। द फॉलोइंग आर द कैश बुक, बैंक कॉलम को दिया है खाली, पूरा कैश बुक नहीं दिया है, खाली बैंक कॉलम, अपने को वही जरूरत है। एंड पासबुक ऑफ जैन, जैन आदमी है, जनवरी महीना वाला जैन नहीं है ये, जैन बोल के एक आदमी है, उसका कैश बुक एंड पासबुक फॉर द मंथ्स ऑफ मार्च 2022 एंड अप्रैल 22 दिया हुआ है। मतलब कैश बुक दिया है मार्च महीने का और पासबुक दिया है अप्रैल महीने का। डन। तो कैश बुक में देखिए मार्च महीना में बहुत सारा ट्रांजेक्शन हुआ, कैश बुक मार्च महीना में बहुत बार डेबिट हुआ है, बहुत बार क्रेडिट हुआ है। ठीक है, ये मार्च का क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब एज पर कैश बुक मार्च के क्लोजिंग में कितना है बैलेंस? 3,13,000। अब ये जो पासबुक है ना, ये अप्रैल मंथ का दिया हुआ है, अप्रैल में बहुत बार पासबुक डेबिट क्रेडिट हुआ। आपको सबसे पहले ये चेक करना है, मेरे कैश बुक में जो मार्च का क्लोजिंग बैलेंस है, तो पासबुक में अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस भी तो वही रहना चाहिए। मतलब अप्रैल में जो ओपनिंग बैलेंस है वही पासबुक में मार्च का क्लोजिंग रहा होगा। तो ये जो बैलेंस दिख रहा है 3,65,000 क्रेडिट बैलेंस, यही पासबुक में मार्च क्लोजिंग में रहा होगा। लेकिन मेरे कैश बुक में तो बैलेंस 3,13,000 था डेबिट बैलेंस। मेरे हिसाब से मार्च क्लोजिंग में कैश बुक के हिसाब से 3,13,000 का डेबिट बैलेंस था, लेकिन पासबुक में मार्च क्लोजिंग में 3,65,000 का क्रेडिट बैलेंस था। तो सर डिफरेंस तो था, अब वो डिफरेंस किस लिए था अपने को ये देखना है। तो देखिए पासबुक में गोयल का एक चेक जमा हुआ है 33,000 का, हुआ है ना? ये जमा हुआ है कि निकला है बैंक से पैसा? 33,000 क्रेडिट हुआ है, यानी बैंक में डिपॉजिट हुआ है। ऊपर में देखिए तो गोयल का कोई 33,000 है क्या कैश बुक में यहाँ पे? सर इसका मतलब पता है क्या है, 25 मार्च को आपने 33,000 का, गोयल ने आपको चेक दिया, 25 मार्च को आपने उस चेक को बैंक में जमा कर दिया था। तो आप 25 मार्च को ही अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिए थे, कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर दिए थे, लेकिन 31 मार्च तक वो क्लियर नहीं हुआ था। वो अल्टीमेटली जाके क्लियर कब हुआ है सर? 3 अप्रैल को। तो 31 मार्च को तो इसके कारण डिफरेंस रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो मेरे हिसाब से 3,13,000 का बैलेंस था, हम 33,000 का चेक जमा किए थे बैंक में, तो हम तो अपना बैलेंस और बढ़ा दिए होंगे 33,000 से, लेकिन स्टेटमेंट में तो नहीं रिफ्लेक्ट हुआ था। तो हम अपने जब बीआरएस बनाएंगे, अगर कैश बुक से शुरू करते हैं, इस 3,13 से शुरू करते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में जाने के लिए इस 33 को क्या करना होगा? लेस करना होगा। कोई प्रॉब्लम? सर फिर ये वाला 65 देखिए, ये भी क्रेडिट हुआ है, तो 5 अप्रैल को क्रेडिट हुआ है। देखिए तो ये 65 ऊपर डेबिट हुआ है क्या? 31 मार्च को ही। तो ये भी सेम कहानी है,
हम 31 मार्च को जमा कर दिए थे चेक, बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे, अपना कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिए थे, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में क्रेडिट हुआ है। तो 31 मार्च को तो डिफरेंस आ गया ना, तो ये भी हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा के रखे हैं। तो अगर इस 3/13 से शुरू करते हैं तो इसको भी क्या करना होगा, लेस। कोई प्रॉब्लम आ रहा है बस समझ में? ओके। फिर एक देखिए, नरेश का एक चेक डेबिट हुआ है 280 का, कब, 7 अप्रैल को, ठीक है ना। तो देखिए तो ऊपर में है क्या नरेश का कोई चेक 280 का, हम तो कैश बुक में क्रेडिट किए होंगे ना। देखिए तो दिख रहा है क्या सर? सर ऐसा कैसे है, नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? हम अप्रैल में क्रेडिट ये इशू किए होंगे चेक, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल को क्रेडिट इशू किए होंगे, और वो 7 अप्रैल को बैंक से निकला है। 31 मार्च तक ये चेक इशू ही नहीं हुआ होगा, तो इसको लेके कोई भी डिफरेंस 31 मार्च को नहीं है, ठीक है। फिर 1.5 लाख रुपए का एक चेक है रमेश का 12 अप्रैल को, ठीक। तो 12 अप्रैल को देखिए हमने 24 तारीख को रमेश को चेक दिया था 1.5 लाख रुपए का, तो वो अप्रैल में हमारे बैंक से निकला है। तो हम तो 31 मार्च को हमारा बैंक बैलेंस कम करके बैठे हैं, बैंक स्टेटमेंट से कम नहीं हुआ है बैलेंस। तो जब कैश बुक इस 3/13 से शुरू करेंगे तो एड बैक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम? 15 अप्रैल को बैंक ने चार्जेस काटा 200 रुपया का, तो बैंक ने 15 अप्रैल को चार्ज काटा है 200 रुपया का, ये हमको मार्च में दिख जाएगा क्या हमारे कैश बुक में? ये तो हमको 15 अप्रैल को ही ना कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, तो ये तो आफ्टर मार्च की कहानी है। बैंक ने 15 अप्रैल को चार्जेस काटा, हमको 15 अप्रैल को एंट्री करना है, तो मार्च से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसको लेके 31 मार्च को कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा है बात? फिर उषा का एक चेक जमा हुआ है 17,000 रुपए का 20 अप्रैल को, है ना। तो देखिए तो दिख रहा है क्या कुछ? उषा का है क्या डेबिट साइड में कुछ भी? नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी चेक हमने अप्रैल के बाद बैंक में जमा किया होगा, 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल को जमा किया होगा, 20 अप्रैल को वो चेक बैंक में क्रेडिट हुआ है। तो 31 मार्च को कोई डिफरेंस है क्या इसको लेके? नहीं है। कल्पना का भी एक चेक है 38,000 का, वो 25 अप्रैल को जमा हुआ है, तो है क्या देखिए तो कल्पना का कुछ डेबिट साइड में नहीं है, तो ये भी चेक अप्रैल में हमने बैंक में जमा किया होगा, इसको लेके भी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर सुनील का एक चेक 6,200 डेबिट हुआ है, तो है क्या देखिए हमने कैश बुक में क्रेडिट में है क्या सुनील? तो ये भी हमने अप्रैल में इशू किया होगा चेक, इसको लेके भी 31 मार्च को कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए तो ये तो ओपनिंग बैलेंस है, मार्च का ओपनिंग बैलेंस है, सेल्स 3 लाख है ना। सर अप्रैल में नहीं दिख रहा है बैंक स्टेटमेंट में, अरे तो मार्च में ही आ गया होगा ना भाई, ठीक है। ये राम, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी मार्च में ही आ गया होगा, ये सब चीज को लेके कोई डिफरेंस नहीं है। तो सर कैसे पता कि सिर्फ इसी को लेके डिफरेंस था और किसी चीज को लेके नहीं था, करके देख लेते हैं, अगर मैच हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो और भी डिफरेंसेस है जिसका डेटा नहीं है हमारे पास अवेलेबल, जरूरी थोड़ी है मिल ही जाएगा, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो क्या क्या बात हुआ था सर हमारा याद है क्या? हमको जहां तक याद है ये इस 3/13 में अपना बात हुआ था 33 माइनस करने का, तो 3/13 में 33 माइनस करो, कितना बचा, 280। फिर ये 65 माइनस करने का बात हुआ था, 280 से 15 माइनस 215, 65 माइनस 215, और ये 1.5 लाख ऐड करने का बात हुआ था, मिल गया ना। तो सर ऑन 31 मार्च देयर वेयर 3 टाइमिंग डिफरेंसेस, ठीक है, जिसके कारण डिफरेंसेस आ रहे थे, तो BRS 31 मार्च को बना के दिखा देंगे, समझ रहे हो। तो देखो सेम पैटर्न, फॉर्मेट सम का सेम है, लेकिन पूरा सम अलग तरीके से बन रहा है।
तो क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे नहीं सही से, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ उसको ध्यान नहीं दोगे, तो फंस जाओगे। ठीक है, आया क्या समझ में? कोई प्रॉब्लम? तो अभी तक जो भी अपने बीआरएस देख रहे हैं वो सब क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से अपने बैंक ओवरड्राफ्ट का सम्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों का काम है घर अभी तक जितना सम्स किए हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और न्यू सम्स फिलहाल इंस्टीट्यूट के मैट से ही ओवरड्राफ्ट वाला छोड़ के जो नॉर्मल फेवरेबल बैलेंस वाला सम है उनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।